हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन में। मैं आज आप सभी को कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराने वाला हूं, जो कि क्लास 10th हिंदी बिहार बोर्ड चैप्टर 2 20 के दांत का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, नलिनी बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में कौन है? मछली, भारत से हम क्या सीखे, 20 के दांत, नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्या आपको पता है कि नलिनी बिलोचन शर्मा के द्वारा कौन सी कहानी लिखी गई है? नहीं तो मैं बताता हूँ। यह जो नलिनी बिलोचन शर्मा है वह 20 के दांत कहानी को लिखे हैं। आगे देखते हैं। 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? यानी कि यह जो कहानी है कहाँ से लिया गया है? मित्र मिलन से, 20 के दांत तथा अन्य कहानियां से, या फिर कुहासा से, या मौत का नगर से। आपका सही आंसर जो है वह बी होना चाहिए। क्या बी हो जाएगा? 20 के दांत जो कहानी है वह कहाँ से लिया गया है? 20 के दांत तथा अन्य कहानियां से लिया गया है। आगे देखते हैं। लेखक नलिनी बिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? लीलावती शर्मा, रत्नावती शर्मा, कमलावती शर्मा, प्रभावती शर्मा। आपको पता होना चाहिए लेखक नलिनी बिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? रत्नावती शर्मा था। यह जो है वह प्रश्न है, आपका सही आंसर बी हो जाएगा, रत्नावती शर्मा। लेखक नलिनी बिलोचन शर्मा की माता कौन है? रत्नावती शर्मा है। आगे देखते हैं। सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? कार है, खोखा है, खोखी है, या फिर इनमें से सभी। यह जो सेन साहब हैं उनके आंखों का तारा कौन है? खोखा, यानी कि उनका बेटा जो है खोखा वही उनका आंखों का तारा है। आगे देखते हैं। नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 1914 में, 1915 में, 1916 में, 1917 में। आपको पता होना चाहिए नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म 1916 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। आगे देखते हैं। मोटर को किससे खतरा हो सकता था? खोखा से, मदन से, सीमा से, शेफाली से। यह जो मोटर है स्टीमर इन नामक एक गाड़ी थी जो सेन साहब की ब्लैक कलर की गाड़ी थी। उन्हें उस गाड़ी पर नाज था। इसको खतरा हो सकता था, किससे हो सकता था? खोखा से। यह जो खोखा है यह एक बंचर लड़का था। ये मोटर कार का क्या किया था? एक गाड़ी का पिछला लाल बत्ती ही तोड़ डाला था। इसलिए यही जो है इसी से खतरा हो सकता था मोटर कार को। किससे? खोखा से हो सकता था। आगे देखते हैं। सीमा रजनी आलो शेफाली आरती किसकी बहन है? यह जो सीमा रजनी आलो शेफाली है यह सेन साहब की बेटी है और सेन साहब के बेटे यानी कि खोखे की बहनें हैं। कौन है? बहनें। सेन साहब की बहन है, या फिर मदन की बहन है, या फिर खोखा की बहन है, या फिर लेखक की बहन है। आपको पता होना चाहिए कि सीमा रजनी आलो शेफाली जो है यह पांचों लड़कियां खोखा की बहन है। किनकी बहन है? खोखा की। आगे देखते हैं। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? मिस्टर सिंह का, गिरधर लाल का, मुखर्जी साहब का, या फिर सेन साहब का? ऐसा कौन कह रहे थे कि मैं अपने बेटे खोखे को क्या बनाना चाहता हूँ? इंजीनियर। कौन बोल रहे थे? सेन साहब ऐसा बोल रहे थे कि मैं अपने बेटे को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। आगे है। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? दुदकार, प्यार, फटकार, या फिर मार। क्या हो जाएगा आपका आंसर? डी हो जाएगा, मार। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात हो गया था? मार खाना मामूली बात हो गया था। आगे देखते हैं। खोखा के दांत किसने तोड़े? मदन ने, मदन के दोस्त ने, सेन साहब ने, या फिर गिरधर लाल ने। यह जो खोखा था इसका दांत लट्टू खेलने के बजाय था कि इसका दांत तोड़ा गया था। किसके द्वारा? मदन के द्वारा। मदन के द्वारा इसका दांत तोड़ा गया था। और कितने दांत तोड़े थे? 2 दांत तोड़े थे। किसने? मदन ने। आगे देखते हैं।
मदन किसका बेटा था? सेन साहब का, गिरधर लाल का, ड्राइवर का, या फिर पत्रकार महोदय का? यह जो मदन है यह किसका बेटा है? गिरधर लाल का। किसका है? गिरधर लाल का। आगे देखते हैं, सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? नासमझ थी, मूर्ख थी, या फिर सुशील थी, या उदंड थी? आपका सही आंसर जो है वह सी हो जाएगा। सेन साहब की पांचों बेटियां जो थी लड़कियां, वह कैसी थी? सुशील थी। आगे देखते हैं, सेन साहब की कार का कीमत कितना था? 7,500, 8,500, 9,500, या फिर 10,500? आपको पता होना चाहिए जो काली एक गाड़ी थी, काली कलर की स्ट्रीमल ईंट, वह कितनी की थी? 7,500 की थी। कितनी थी? 7,500 रुपये की थी। आगे देखते हैं, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था? बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार, या फिर लेखक के अनुसार? आपका सही आंसर जो है वह बी हो जाएगा। खोखा के अनुसार जो है सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। आगे देखते हैं, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति किनकी है? पत्रकार महोदय की, गिरधर लाल की, सोफर की। सोफर मतलब होता है ड्राइवर। क्या होता है? ड्राइवर होता है। या फिर सेन साहब ने? यह जो पंक्ति है किनके द्वारा बोला गया है कि ऐसे ही बच्चे आगे चलकर चोर डाकू बनते हैं? किनके द्वारा बोला गया है? सेन साहब के द्वारा बोला गया है कि ऐसे ही बच्चे आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। आगे देखते हैं, इतना ही प्रश्न था। और हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारी YouTube चैनल स्टडी जंक्शन को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।